सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ यूनियन बजट 2025-26 को लेकर के। पूरी बात मैं नहीं करूँगा, पर इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेयरी सेक्टर और फिशिंग सेक्टर को लेकर के, कि ये जो पूरी व्यवस्था है, जो तंत्र है दुग्ध उत्पादन का और मत्स्य उत्पादन का, उससे संबंधित। तो अगर हम देखें पूरे विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, तो हमारा भारत, प्यारा सा भारत देश 3 या तीसरी या चौथी स्थान पर आती है फिश के प्रोडक्शन में, और दूध के प्रोडक्शन में तो है ही नंबर 1 या सेकंड, आप ऐसे समझ लें। तो दोनों इंडस्ट्रीज को अगर मैं एक ऊपर लेवल से देखूं तो ये चल क्या रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा, ये चल रहा भोग, कंजम्पशन। ये कुछ जिंदगी में नहीं है अपना भीतरी तौर पर। तो गाय का दूध ले लिया, भैंस का दूध ले लिया, बकरी का दूध ले लिया, या किसी और जानवर का दूध ले लिया। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर एकदम ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मेडिसिनल साइंस भी कहती है कभी दूध की ज़रूरत है, पर मैं उस चीज़ को साइड में भी रख ले रहा हूँ। मैं भी एक जनरल, एक एवरेज सेंस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर वास्तविकता में दूध की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी कंज्यूम की जा रही है। अगर नहीं की जा रही है तो फिर उसको सोसाइटी में मीडिया के थ्रू, स्टार्स के थ्रू, या जो भी तमाम किस्म के बाजारू लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, उनसे कहलवा दिया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि आप ये पिएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। और बाबा फरीद कहते हैं कि हिरण तो नहीं कोई घी खाता है। हिरण जो जानवर है प्रकृति के द्वारा निर्मित, वो तो कोई घी नहीं खाता, तो वो इतना तेज कैसे दौड़ता है? ये तो हो गई प्रकृति की विस्तार पूर्वक निर्मित जगत के बारे में मिथ्या। तो हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति है ही नहीं कि उसमें हम कुछ तार्किक, कुछ हाई लेवल चीज़ें उत्पन्न कर पाएँ, क्योंकि हमारा जीवन तो हमेशा कंज्यूम में और कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने में ही बीते जाता है। ये खाओ, वो खाओ, इसमें ये मिलते, इसमें बकवास, पूरी तरीके से बकवास। और अब तो मतलब जो मेडिसिन साइंस है, जो बायोलॉजी, इस एडवांस लेवल पर हम लोग जा चुके हैं कि आप हर एक चीज़ का एक टेक्निकल एस्पेक्ट पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लेबोरेटरिकल एस्पेक्ट देख सकते हैं। और उससे फ़ायदा ये है कि ना कि आपके मन पर जो असर पड़ता है, बल्कि पूरे विश्व भर में जो इतनी समस्याएं आ रही हैं, उनमें एक प्रमुख कारण दूध उत्पादन सेंटर भी हैं। और इसको आपको मानना होगा, चाहे बुरा लगे तो बुरा लगे, या नहीं लगे तो नहीं लगे। और इससे एक और अलग इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जैसे मीट इंडस्ट्री की। फर्स्ट मीट, क्योंकि आ कहाँ से रही है ना, वही कैटल से आ रही है ना, जिसका आपने दूध निचोड़ लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किसने परमिशन दी? कहाँ से तुमने एक साइन करा के लेके आया पेपर कि मुझे दूध चाहिए? क्या यही व्यक्ति की गरिमा है? इंसान होने का यही गरिमा है क्या, कि मैं किसी दूसरे जानवर पर निर्भर रहूं? और उसमें भी उस युग की बात हो रही है जहाँ पर साइंस चरम सीमा पर है। हर एक चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं और बेहतर से बेहतर ऑल्टरनेटिव्स ला सकते हैं, दूसरे तथ्य, दूसरे उपाय। हाँ, तो यूनियन बजट में इस बार लोन दे दिया गया है कि हम उन लोगों को लोन देंगे, मतलब जो फार्मर्स हैं, जो डेयरी और फिश इंडस्ट्री उसको बढ़ावा देंगे, उनके लिए हम 8 लाख लोन देंगे। बहुत अच्छे।
इससे जॉब भी आएंगे, जीडीपी में भी डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सब क्या होगा? बकवास। भाई जीडीपी बढ़ाकर क्या होगा? मन इतना गंदा हो रखा है व्यक्तियों का, सब वैभव हो पर मन ही शांत ना हो तो क्या करें सब वैभवों का? भोगने यहाँ थोड़ी आए हैं। आत्मस्थ साक्षी तो भाव रखनी है। बात क्यों नहीं समझी जा रही है? पूरी पृथ्वी तुम खा गए। दूध लेना अगर कृपा है वो एक दूसरी बात है, और दूध लेना इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, तुम्हारे पास कोई और कला नहीं है जिंदगी में जीने के लिए या व्यवसाय करने के लिए भी, क्योंकि तुम अपने आप को खुद को चेतना समझते हो और समझते हो कि जो गाय है या जो मछली है उससे हम दूध मांस की भरपाई कर लेंगे दूसरे पर डिपेंड हो करके। ये बलात्कार नहीं तो क्या है? बलात्कार क्या सिर्फ लड़कियों या लड़कों या व्यक्ति वाचक जो जातियाँ सिर्फ उनकी की जा रही है? यहाँ तो पूरी पृथ्वी का ही बलात्कार हो रहा, और हर दिन हर मोमेंट हर पल हर क्षण हो रही है। इस पर क्यों नहीं बोलते? इस पर क्यों नहीं बातें होती? क्या बकवास सुन रहे दो लोगों की प्रेम कहानी? कबीर साहब तो बोल गए हैं ना, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारे साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कि प्रेम प्रेम तो सब लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं उसके लिए जान दे दूंगा। कहाँ तुम जान दे रहे हो? किस भारत की तुम बात कर रहे हो? किस दुनिया किस पृथ्वी की तुम बात करते हो? सारा समय इधर उधर दो कौरे के सेलिब्रिटीज के जिंदगी को लेकर रहती है। उनके जिंदगी में क्या चल रहा? अच्छा है तो ये हमें भी करनी। तुम कौन होते हो भाई करने वाले, और वो कौन होते तुमसे करवाने वाले? क्योंकि तुम उसके गुलाम हो। तुम्हारे ऊपर वो कुछ भी कीचड़ उछाल दे, कहीं का भी गाला सरा बकवास बदबूदार चीजें तुम्हारे ऊपर उछाल दें और तुम चुप बैठे हुए हो और सपोर्ट कर रहे। देखो ये सेलिब्रिटी, अच्छा भाई राम से बड़े सेलिब्रिटी हो गई है क्या? किसकी औकात है पूरे विश्व भर में राम जैसा बनने की? ऐसे थोड़े वो पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। मर्यादा नामक कोई चीज भी होती है। जाका गला तुम काटो सो काटे तुम्हार। जिसको तुम अभी अपना भक्षण कर रहे हो ना कि मछली और दूध खा करके हम ये बन जाएंगे, वो बन जाओ, पर तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा, तुम्हें भुगतनी होगी और अभी भुगत रहे हो। प्रलय आ चुकी है पूरी पृथ्वी पर, पूरी इकोसिस्टम को तुमने तबाह कर दिया है और 50 तरीके की ये मीटिंग वो मीटिंग बकवास चीजें करते जा रहे हो। हर एक मीटिंग में फूलों की माला देनी है, 50 तरीके के शॉल देने हैं। ये बकवास ट्रेडिशन क्यों चल रहे? सीधा मुद्दे पर बात करो ना कि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, उस पर बात करो ना। हटाओ फेंको इन सब चीजों को, क्यों नहीं आगे आ रहे? जिंदगी अभी है, नाव नाव। भविष्य की क्या बकवास से बातें कर रहे हो? कहाँ उलझने लगा रहे हो? क्यों सबको मूर्ख बना रहे हो? क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, तुम हो ही इस लायक। क्योंकि जिंदगी तो तुमने जाना नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा, मैं जान रहा हूँ, पर जितनी भी तक मेरी समझ है उसके अनुरूप मैं बात कर रहा हूँ। समस्या का समाधान ढूंढ लेना कोई बड़ी बात नहीं, और ना कि इसमें कोई अचंभा है, क्योंकि ये समस्या तुमने ही बनाई और तुमने समस्या बनाकर तुमने उसका समाधान दे दिया, तो कौन सी तुर्रम खां तुम बन गए भाई? जवाब उस समस्या का देते हैं ना जो समस्या किसी और का था। कर क्या रहे हो घर बैठे, या पढ़ कर भी तुम क्या साबित करना चाह रहे हो अपने आप को? ज्ञान आजादी देता है, फ्रीडम, और ये फ्रीडम सभी जीवों के लिए है।
चीता तो तुमने गायब भी कर दिया भारत से, और हमें अभी तक खबर भी नहीं थी भाई कि चीता है ही नहीं पूरे देश में। हमें पहचान लेना पड़ा नामीबिया नामक देश, अरे भाई सब साउथ अफ्रीका से, उनके साथ हमने डील भी तय करी है कि 12 चीता हर एक साल भेजिए भाई हमारे साथ घर पर। अच्छा, मतलब ये 1 दर्जन केले भेजे हमारे देश में, 365 दिन और 12 केले हैं, क्योंकि हमने उस लायक ही नहीं छोड़ा जिस जलवायु में वो अपनी जीवन को व्यतीत कर सकते थे। कोनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, उसमें एक चीता ने 2-3 बच्चों को जन्म भी दिया, शावक को, पर उसकी मृत्यु हो गई। और ये होना तो तय था ना, क्योंकि उस कंडीशन में वो जीवित रह ही नहीं सकते। हमारा जो माइंड है ना, ये जो ब्रेन, इसकी भी एक लिमिटेशन है। हाई टेम्परेचर पे ये वर्क करना बंद कर देंगी। अभी जो टेम्परेचर का हाल देख रहे हैं आप, इससे एक फैक्टर ये भी है कि इससे डिप्रेशन आ रही है लोगों के अंदर, स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही आ रही है। एक तो स्ट्रेस हो रही है कि वर्क लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, आपका मन बिगड़ा हुआ, पर एक एक्सटर्नल फैक्टर आ गई जो होनी नहीं चाहिए थी, वो टेम्परेचर राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। 2015 में ही पेरिस में डील साइन करी गई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होनी चाहिए पूरे पृथ्वी की, और अगर हुई तो इसका खामियाजा भुगतेंगे। अभी एक रिपोर्ट भी आई हाल फिलहाल में कि वर्ल्ड में डेंजर क्लाइमेट रिस्क में भारत का स्थान 6th नंबर पर है, जहाँ पर क्या ही बात करूँ मैं, बर्बाद से भी बर्बाद निकृष्ट तबाही होने वाली है, और उसका तुम्हें पता भी नहीं। तुम लगे हुए हो बीजेपी, कांग्रेस, आप, जनसुराज, ये पता नहीं तमाम तरीके की चीज़ों में। नाम तो बस गौण मात्र है, नाम का क्या है। सपोर्ट उसकी करनी है जो काम करे, नाम नहीं। नाम तो कुछ भी दी जा सकती है, और जिसको काम करना होगा उसको नाम से कोई मतलब नहीं है, वो तो अनाम रह गए। आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक और भी तमाम तरीके के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको आप जानते हैं इतिहास की किताबों से, क्या सिर्फ वही थे? बिल्कुल नहीं। उनके समतुल्य, उनके समकक्ष बहुत ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिनके नाम हमें नहीं पता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें इस फालतू चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। और प्रसिद्धि तो अहंकार को चाहिए होती है। जो आत्मा के तल पर चल गया, क्या प्रसिद्धि, क्या इज्जत, क्या बेइज्जती, सब तो एक है ना। ऑल आर वन, कनेक्टेड एट वन लेवल, है ना। कॉन्शियस चेतना के तल पर हम सभी लोग सेम हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जितनी जीव जंतु पशु पक्षी सबकी हारमनी, वो है ना कि जीवन एक वीणा है ना, और वो तभी बजेगी जब सब तार अच्छे से स्ट्रेच्ड हों, फिर जीवन में एक माधुर्य में आएगा, एक संगीत बजती है, उसी को कहते हैं अनाहत का बाजा। तो चीजें समझनी पड़ेंगी। आप जाएं, क्लाइमेट इंडेक्स पढ़ें और चीज़ों को समझें कि देश में चल क्या रही है आखिर में। क्योंकि ये सब जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। ये सिर्फ आपको बाहरी ज्ञान दे रही है। भीतरी ज्ञान लेने के लिए धर्म की ओर बढ़ना ही होगा। चाहे आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, आप अपने धर्म ग्रंथ की ओर बढ़िए और हमेशा एक क्यूरियोसिटी रखिए कि ऐसा क्यों हो और ऐसा है तो मेरे संदर्भ में है भी या नहीं है। अपनी बात करनी, अपनी बात कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरी जो समस्या मुझे उसको सुलझानी है। अगर जीवन एक प्रश्न है तो समाधान भी है। समस्या में ही समाधान छुपी हुई है। बस जरूरत है उसके तत्वों को जानने की, पहचानने की। जिस वक्त आप जान जाएंगे, पता चलेगा आधी समस्या तो ऐसे ही निकल गई। तो ये जो पूरी सिलसिला चल रही है भारत सरकार के द्वारा कि 8 लाख हम लोन दे देंगे, तो दीजिए भाई लोन, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आपके लोन देने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जॉब करा दिया, ठीक है करा दिया।
अरे वो जॉब ही क्या जिसके वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, और आपको जॉब की पड़ी हुई है। ये इंडस्ट्री तो वास्तविकता में होनी ही नहीं चाहिए, पर अभी यही इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया भर में रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं और जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, और हाई लेवल मास स्केलिंग हो रही हैं। करोड़ों करोड़ों प्रजातियां, लाखों लाखों प्रजातियां मछलियां की विलुप्त हो चुकी हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बात की थी ट्यूना फिश को लेकर के। और एक ज़रूरी तथ्य वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी ट्यूना जो फिश है वो उसकी कंजर्वेशन भी इसलिए की जा रही है क्योंकि उसकी जो मांस उसकी पूरे विश्व भर में 5 स्टार जो होटल्स होते हैं या 7 स्टार वगैरह जो भी फालतू नाम का, उसमें बहुत कॉस्टली आती है, बहुत कॉस्टली। पता नहीं कौन से ईश्वरीय दिव्य लोक से ये मीट मिल रही है उनको। तो भोगवाद से बचें, पर जो बेसिक नीड्स है उसको आप लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी इंटरनेट के भी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, आप जानकारी लें, आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देखें। जब तक आप नहीं बदलेंगे ये देश नहीं बदलेगा। और इसी तरह से पीएम आएंगे, सीएम आएंगे, गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, कोई यहीं कोई सब बकवास। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। वो जिंदगी ही क्या जिसमें मेरी कार ना हो और उस कार की जो स्टीयरिंग हो जो मेरे हाथ में ना हो। तो अपनी ज़िंदगी के कमान अपने हाथों में लीजिए, यही ज़िंदगी जीने का सूत्र है और कुछ नहीं है। और वेदांत तो कहता है कि जो करनी है करो, पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी होगी क्योंकि तुमने चुना है। तो तुम देखो ना तुमने क्या चुना है, इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हो। आप इस पर विचार करें और चीज़ों को समझें और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करें। आपका दिन शुभ हो।